आगे फॉरवर्ड बायसिंग में होगा तो वो वेरी लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, और अगर रिवर्स बायसिंग में तो वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है, राइट? यस सर। यस चलिए, है ना? अब ये थोड़ा रीड करके आए हो रेक्टिफायर वाला पार्ट? यस सर इसमें ना वो वाला नहीं समझ में आया मेरे को, फुल वेव रेक्टिफायर। अरे हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है ये बताओ? जब वो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो क्या है? और दोस्तों कुछ बोलो तो सही। अब चलो बताओ। सर पढ़ा तो था सर हाफ वेव वाला, वो इतने अच्छे से याद नहीं आ रहा, बट वो तब समझ आ गया था जब पढ़ा था इसमें से। हाफ वेव रेक्टिफायर होता क्या है? व्हाट इज रेक्टिफायर? एसी करंट को डीसी कन्वर्ट करने में। हाँ, एसी को बदलता है डीसी में, है ना? ऑलराइट। दो चीज होती है, एक होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है? एसी वोल्टेज एसी रखता है, लेकिन उसको या तो इंक्रीज करके बना देता है। वो वोल्टेज ऑल्टर कर। हाँ, या तो इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है ना, स्टेप अप या स्टेप डाउन, है ना? यस यस और रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफायर बेसिकली एसी को डीसी में बदलता है। मतलब जो भी आपका नेगेटिव साइकिल है, उस नेगेटिव साइकिल को या तो हटा देगा, या फिर नेगेटिव साइकिल को भी क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। तो आपके पास दो टाइप के हो गए। हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। ये देखो, सिंपल सर्किट क्या है? जब मैं हाफ वेव की बात करता हूँ तो मान लो ये आपका एसी सोर्स है, ये प्राइमरी कॉइल है, ये आपकी सेकेंडरी कॉइल होगी। अच्छा, प्राइमरी कॉइल में अगर फ्लक्स लिंक होगा तो ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस सेकेंडरी कॉइल में भी फ्लक्स आएगा। यस यस सर। ये आपको आपने ले लिया लोड रेजिस्टेंस। तो मान लो आपको साइकिल आया, मान लो ये आया, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे इसमें फ्लक्स लिंक्ड हुआ, इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ये भी पॉजिटिव। और तो प्राइमरी कॉइल में अगर वोल्टेज चेंज करोगे तो सेकेंडरी कॉइल में भी तो वोल्टेज चेंज होगी, है ना? यस सर। यस ट्रांसफार्मर है ना, इनपुट दिया तो आपको वहां से आउटपुट भी ऑल्टरनेटिंग मिल रहा है। अब देखो, जब ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो ऑब्वियसली ये डायोड की कौन सी बाइसिंग में होगा? जो पॉजिटिव वाला पी टाइप वो किससे जुड़ा हुआ है? पॉजिटिव से जुड़ा हुआ पॉजिटिव से जुड़ा। हाई वोल्ट। फॉरवर्ड बायस। है। तो ये हो गया। ये आप मान लो अब ये सिग्नल दे रहे थे, ठीक है? जब फॉरवर्ड बाइसिंग हुआ तो इस लूप में करंट फ्लो हुआ, जब करंट फ्लो हुआ तो जो लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस भी क्या हुआ? करंट है, इसके क्रॉस भी वोल्टेज आएगा। तो ये वोल्टेज बढ़ता जाएगा तो इसकी बाइसिंग बढ़ जाएगी, इसकी बाइसिंग बढ़ेगी तो इसका करंट बढ़ेगा, इसका करंट बढ़ेगा तो इसका करंट भी बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो एक्चुअली देखो, ये पीक सेम नहीं है बिजली। इसका तो पीक किस पर डिपेंड करेगा कि कितना इसमें करंट फ्लो होगा, करंट इनटू
आरएल हुआ ना, Yes, sir. करंट टू आरएल। अच्छा, जब ये उल्टा हो जाएगा, जब ये नेगेटिव हो जाएगा, अगला नेगेटिव साइकिल में ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो ऑब्वियसली प्राइमरी में कुछ वोल्टेज चेंज करोगे तो सेकेंडरी में वोल्टेज चेंज होगा। ये नेगेटिव हो गया, जब जैसे ही नेगेटिव हुआ अब क्या हुआ, ये वाला डायोड, रिवर्स बाय रिवर्स बायसिंग। तो इस दौरान कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा यस सर। किसके अक्रॉस, आरएल में। आरएल में कोई करंट नहीं तो आरएल में कोई वोल्टेज नहीं, फिर वापस से क्या होगा, करंट आएगा, फिर वोल्टेज। करंट आएगा। फिर नहीं आएगा। तो मतलब ये एक पूरी वेव का देखोगे तो सिर्फ आधे पार्ट को ही अलाउ करा, बाकी आधा पार्ट आपका है ही नहीं, तो इसलिए इसको क्या बोला, हाफ वेव। हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, दिस इज योर हाफ वेव रेक्टिफायर। वहीं पे अब फुल वेव बनाना है, तो फुल वेव का नाम से समझ में आ रहा है कि क्या करे, ये नेगेटिव को भी क्या कर देता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव कर देता है, राइट। ये देखो ये मान लो अगेन सेम है, ये जो पैरेलल है ये सिंपली क्या बताता है, कपलिंग बताता है इनका, कि दोनों आपस में कॉइल्स क्या है, कपल्ड है। मतलब वन का जो फ्लक्स है वो टू से लिंक्ड है। मान लो एक डायोड ये है, एक डायोड ये है, ये आपका लोड रेजिस्टेंस हो गया। जो आउटपुट वोल्टेज है वो कौन सा वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस आर, आर। ठीक है। अब ये देखिए, मान लो आपने इनपुट सिग्नल दिया, अब ये देखो, मान लो हमने से पॉइंट ये ना नाम दे दिया कुछ भी, ए और बी। अब देखो जब ए पॉजिटिव होगा तो बी क्या होगा, नेगेटिव। बोलिए जब ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, और जब फिर ए नेगेटिव तो बी पॉजिटिव, पॉजिटिव। है कि नहीं। तो मान लेते हैं कि मान लो ये डायोड आपका 1 है, डायोड 1 और ये डायोड 2। वह बताओ जब मान लो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो कौन सा वाला फॉरवर्ड बायसिंग हुआ, D1। फॉरवर्ड। A. तो करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे चला जाएगा। समझ में आ रही है बात। Yes. तो देखो ये वाला एंड पॉजिटिव और ये वाला एंड नेगेटिव। और नीचे रिवर्स चले, कोई करंट नहीं इसमें है। तो अब जैसे जैसे इसका ए का वोल्टेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसके थ्रू करंट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आर के थ्रू भी करंट बढ़ता जाएगा। तो आपके पास जो आया वो बेसिकली ये आ गया। अब देखो अगले हाफ में क्या होगा, ऊपर ही रहेगा क्योंकि वो नीचे वाला फॉरवर्ड कर। D2 पॉजिटिव हो जाएगा और D2 फॉरवर्ड बायस। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो अब D2 का आपके फॉरवर्ड बायसिंग हो गया और D1 में कोई करंट नहीं जाएगा। अब D2 में फॉरवर्ड बायसिंग होगा तो D2 में करंट ऐसे जा रहा होगा, सही है क्या। अभी भी जो करंट है आरएल में वो कहां से कहां गया, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट गया। है ना। तो जैसे जैसे ये नीचे वाला वोल्टेज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसकी बायसिंग बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आरएल में करंट भी बढ़ता जा रहा है। तो अगेन ये जो बना ये क्या बना,
ऊपर की तरफ ये किसके ड्यू टू D1 D2 फिर ड्यू टू D1 फिर ड्यू टू एंड सो ऑन। इस तरह से क्या हुआ आपको, देखो अभी भी ये डीसी नहीं बना है वैसे देखोगे तो ये अभी भी क्या है, अल्टरनेटिंग ही है। alternate नहीं, मतलब ऑब्वियसली वेरिएबल करंट ही है, ठीक है। तो अब ये जो आपको आउटपुट ये वोल्टेज मिला है, अभी ये वोल्टेज को आगे फर्दर फिल्टर्स होते हैं यार, जैसे ना इंडक्टर या कैपेसिटर से लगा के यूज करके इनको इस करंट को उनमें उस इंडक्टर को कैपेसिटर में भेजा जाता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि भैया पहले क्या हुआ, कैपेसिटर में के थ्रू क्या हुआ, जैसे ये वोल्टेज बढ़ रहा है तो कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ रहा है, फिर ये वोल्टेज कम होने लगा तो कैपेसिटर का वोल्टेज कम होने लगा, कैपेसिटर पहले चार्ज हुआ फिर डिस्चार्ज हुआ। तो करते क्या, कुछ ऐसे सेटिंग की जाती है कि जिससे क्या हो, जो उसका डिके कांस्टेंट हो वो बहुत कम हो जाए। इससे क्या डिके कांस्टेंट बहुत सॉरी बड़ा हो जाए। इससे फायदा क्या हुआ, जैसे ही वो कैपेसिटर क्रॉस क्या हुआ वोल्टेज कम होने लगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन जब डिस्चार्ज हो रहा है तो बहुत स्लो स्लो डिस्चार्ज हो रहा है। तो जब तक ये वोल्टेज जीरो पे पहुंचा, कैपेसिटर अभी तक डिस्चार्ज हुआ ही नहीं है, हल्का से डिस्चार्ज हुआ है, इतने में वो फिर से चार्ज होना चालू हो जाएगा। तो उस पर हम लोग नहीं जाने कि वो आगे कैसे फिल्टर्स काम करते हैं, बट रेक्टिफायर से पहले क्या किया आपने, रेक्टिफायर से आपने वोल्टेज को एक ही डायरेक्शन में कर दिया, और उसके बाद फिर उसको कैपेसिटर के थ्रू रेक्टिफायर के पैरेलल में कैपेसिटर लगाया होता है, फिर कैपेसिटर से फर्दर एक आपका रेजिस्टेंस लगाया होता है, और फिर उस रेजिस्टेंस से में आपको अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट करंट मिलता है। ये अब देखो फुल वेव जो रेक्टिफायर होता है ना, उसका डायग्राम एक इस तरीके से बना सकते हो, मतलब ये सारे फुल वेव रेक्टिफायर ही है, कुछ ऐसा। ये भी आपका तो ये भी आपके पास रेक्टिफायर बना हुआ है, ये D1 ये D2, ये बेसिकली कुछ भी नाम दे दो, D3 उसके सामने वाला ये मान लो D4। बस तो कैसे काम कर रहे हैं, पोलैरिटी से बताना क्या कैसे होगा। मान लो एक टाइम बाद ये पहले कुछ टाइम के लिए क्या है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया, positive पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव, यस। राइट। चलो एक सेकेंड, D4 की हो जाएगी फॉलोड बाय 6 में।
एक मिनट वेट करना यार, मैं देखते रहो कि ये पॉजिटिव नेगेटिव कौन कौन से डायोड कंडक्ट करेंगे, करंट कैसे फ्लो करेगा, और जब रिवर्स हो जाएंगे तो कौन कौन से डायोड कंडक्ट करेंगे और कैसे करंट फ्लो होगा, खुद से कुछ सोच लो। तो क्या रहा, मान लो ये पॉजिटिव नेगेटिव है, कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा यार? D1 और तो D1 और D2। यस सर, D1 yes Yes. मतलब जो करंट है, करंट यहाँ से ऐसे जाएगा, ये पॉजिटिव, तो ये P वाला पॉजिटिव जुड़ा है, लेकिन ये N वाला पॉजिटिव जुड़ गया, तो ऑब्वियसली नीचे तो करंट नहीं जाएगा। है ना। अच्छा ये नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, Reverse back. रिवर्स बायस रिवर्स बायस है। ये नेगेटिव किसे जुड़ा हुआ, इसके नेगेटिव जुड़ा, तो ये For- फॉरवर्ड बायस। हाँ, मतलब बेसिक आउटपुट का मतलब यहाँ है, क्या है कि यहाँ आपने रजिस्टर लगा रखा है अपना, वही अपना लोड रजिस्टर है ना, ऐसे सोचो, ये आपका ऑब्वियसली सर्किट कंप्लीट है, ऊपर ये आपको आउटपुट मिल रहा है ऐसे, तो करंट आपका ऐसे फ्लो होगा, इसमें जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इस डायोड के थ्रू फ्लो होगा और वापस से सही है क्या? यस सर। यस सर। तो अगले वाले में क्या हुआ, अगले वाले में ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये वाला क्या हो गया, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव, तो जैसे पॉजिटिव हुआ ये यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, यस सर। Yes. ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। जब नेगेटिव हो तो D1 वाला क्या हो गया रिवर्स में, लेकिन D4 वाला क्या हो गया, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बायस। तो ये करंट ऐसे जा रहा होगा, D4 में से गुजर रहा होगा, अब ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ऐसे, ऐसे। तो दोनों केस में क्या हुआ, ये ब्लू वाला भी क्या है, ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा है, ग्रीन वाला भी क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा है, तो आपको जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस मिलेगा वो हमेशा सेम डायरेक्शन मिलेगा। सेम डायरेक्शन मतलब क्या है, इफ आई से दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, तो दोनों केस में जो पोटेंशियल ऑफ ए है दैट इज हायर देन पोटेंशियल ऑफ बी, और जैसे से इस वाले ये वाला वोल्टेज बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे ऑब्वियसली सर्किट के थ्रू करंट भी बढ़ता रहेगा, उसके अक्रॉस भी वोल्टेज उस हिसाब से बढ़ता रहेगा, फिर जैसे ये वोल्टेज कम होने लगा, ये अपने आप ये वोल्टेज भी कम होने लगा, तो व्हेन दिस वोल्टेज इज जीरो, दिस करंट इज आल्सो जीरो, भाई ऑब्वियसली ना, अब ये वोल्टेज जीरो जाएगा तो सर्किट में करंट ही नहीं आएगा, फिर जब नेगेटिव डायरेक्शन में वोल्टेज बढ़ने लगेगा तो एक्चुअली दूसरे वाले डायोड्स हैं जो D3 एंड D4 है वो कंडक्ट करने लगे, तो ये भी, तो ये 4 डायोड से मिला के आप फुल वेव रेक्टिफायर बना रहे हो, यहाँ पर आप 2 डायोड से मिलाकर फुल वेव रेक्टिफायर बना रहे हो, ऑलराइट। अभी भी जो वोल्टेज मिला है मैं फिर बता रहा हूँ कि ये जो मैंने बनाया ये है सेम डायरेक्शन में, लेकिन अभी भी ये DC नहीं, कांस्टेंट नहीं है, इसे रेक्टिफायर के पैरेलल में आप एक कैपेसिटर लगाते हो और एक फर्दर एक लोड रेजिस्टेंस लगाते हो, और फिर कैपेसिटर को फर्दर कैपेसिटर को सर्किट में यूज करके आप इस करंट को कांस्टेंट करते हो। बना लो यार ये डायग्राम, बना लिया ये वाला, सर नहीं बनाया बना कोई नहीं। सर, थोड़ा सा ऊपर। सर जो PN जंक्शन है ना उसमें थोड़े से डाउट आ रहे थे पूछो। सर, जो ना ये मतलब होल्स और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है उसमें थोड़ा सा डाउट था, वो एक बार क्लैरिफाई कर दो कैसे होती है वापस।
तो बताओ तुम्हें क्या डाउट है उसमें होल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट में? सर मतलब पूरे नहीं समझ लगा कि कैसे एक्यूमुलेट होके मूव करते हैं, वो वापस ही समझाना पड़ेगा शायद। तुमने एक बार एनसीईआरटी से रीड किया क्या दोस्त? फिर एनसीईआरटी से रीड किया था, फिर ही कंफ्यूजन ज्यादा हो गया, वो काफी कॉम्प्लिकेट सा कर रखा है। सिंपल सा डेंसिटी का डिफरेंस है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है और पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम है। बहुत कम है सर। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे एन टाइप से पी टाइप की तरफ मूव करेंगे। मूव करेंगे, तो जैसे ही वो पी टाइप में एंटर करेंगे, पी टाइप में क्या है, खूब सारे क्या थे, खाली जगह थी, होल्स बने हुए थे यस सर। जिनको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी। यस सर। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स वहां गए तो बहुत सारे जितने भी होल्स थे उन्होंने क्या किया, वहां से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, फिर कर दिया वो। इकट्ठा कर लिया, मतलब अपने होल्स में आके वो इलेक्ट्रॉन्स आके फिट हो गए। तो यस सर। जहां जहां होल्स में इलेक्ट्रॉन्स आ गए वहां वहां क्या है, सर एम्प्टी स्पेसेस। एम्प्टी स्पेस का, जहां जहां होल्स में इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो क्या, वो फुल हो गया। मतलब वही, मतलब चार्जेस होंगे अब सिर्फ वो पार्टिकल्स के। चार्जेस क्यों होंगे? अब सर जब जो इम्प्योरिटीज डाली है उनके चार्जेस कह रहा था, फास्फोरस का प्लस और वो दूसरा। एक बात बताओ, यस सर। को एक बॉन्ड की रिक्वायरमेंट थी, है ना, होल था, उसको इलेक्ट्रॉन की क्या कहते हैं, जरूरत थी। तो वहां से आके उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। तो जिस जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स को होल्स ने एक्सेप्ट कर लिया है वहां पर क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर, नहीं है। तो वहां पर सब और सब क्या है, सब आपका जो लेटिस बचेगा। यस सर। तो उस जंक्शन के अराउंड आप देखोगे तो जंक्शन के अराउंड आपके पास जो भी एटम्स है, उस रीजन में कोई भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर है ही नहीं, सिर्फ क्या है, एटम्स, एटम्स बच गए। यस सर। उस रीजन में मोस्टली तो सारे क्या होंगे, सिलिकॉन होंगे, लेकिन कुछ कुछ और क्या होंगे वहां पर, इम्प्योरिटीज के एटम्स भी होंगे, यस सर। पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर कोई नहीं है। क्यों? और अच्छा ये काम कहाँ होगा, ऑब्वियसली इमीडिएटली कहाँ पर होगा, सर जंक्शन पे। जंक्शन में होना चाहिए, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे सबसे पहले जंक्शन के होल्स के साथ ही तो कंबाइन करेंगे। यस सर। तो क्या हुआ, जंक्शन के लेफ्ट में, जंक्शन के राइट में, अब भाई एन टाइप से कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए तो उस जगह भी कुछ नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर नहीं है। यस सर। और जब वो जो इलेक्ट्रॉन्स पी साइड मूव किए, वहां भी क्या है, ये देखो, जो इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पी साइड मूव किए, इन्होंने इन होल्स को क्या कर दिया, इन होल्स के साथ कंबाइन करके ये होल खत्म कर दिया। यस सर। तो इस तरह से क्या हुआ, एक ऐसा रीजन क्रिएट हुआ यस में जहां पर से वो सब क्या है, स्ट्रक्चर एटम्स है। स्ट्रक्चर के एटम्स है। यस सर। सिलिकॉन तो ऑब्वियसली होना ही होना है, लेकिन यहाँ पर जैसे क्या है, यहाँ पर एन टाइप में क्या थे, कुछ फास्फोरस के एटम्स, ऐसा और ऐसा नहीं फास्फोरस के एटम्स सब यही हैं, पूरे एन टाइप में इसमें भी है। फास्फोरस है, लेकिन बाकी जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भी है, मतलब आपको मेजोरिटी चार्ज कैसे दिखेंगे, लेकिन इस इतने से रीजन में आपको कोई मेजोरिटी चार्ज कैरियर, नहीं दिखेंगे। ऐसे पी टाइप में भी क्या है, होल्स पूरे बट वो वहां पे नहीं होंगे। पूरे टाइप पी टाइप में भी क्या है, सॉरी पी टाइप में आपके पास एल्यूमिनियम है, लेकिन बाउंड्री के आसपास में जो भी एल्यूमिनियम होगा उस रीजन में सिर्फ सिलिकॉन है और एल्यूमिनियम है, कोई मेजोरिटी चार्ज कैरियर नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन होल पेयर नहीं है, राइट। यस सर। तो दिस रीजन इज डिप्लीटेड ऑफ चार्ज कैरियर्स, सिर्फ और सिर्फ आपके पास एटम्स है। एटम्स है। तो इस रीजन क्या बोलते हैं, डिप्लीशन। डिप्लीशन सर, बट फिर यहाँ पे मतलब मुझे नहीं समझ लगा कि वोल्टेज अप्लाई करने पे करंट फ्लो कैसे कर रहे हैं यहाँ पे भाई जब आप ये मेरे पास अपने को समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, यस सर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, चार्ज कैरियर्स की मूवमेंट को स्टॉप कर दिया। अपोज कर रही है। यस सर। वैसे भी ये मेजोरिटी को स्टॉप कर रही है और माइनॉरिटी को सपोर्ट कर रही है, एट इक्विलिब्रियम दोनों क्या हो गए, बराबर। इक्वलिज्म। जब आपने फोर्ड वाशिंग की तो जो फील्ड है वो फील्ड किस डायरेक्शन में आई, सर पीसीएन की तरफ। पीछे की तरफ। तो इसने क्या किया, ये जो पी टाइप के जो होल्स थे उनको किधर भेजा, एन की तरफ। और एन से इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ भेजा, पी की तरफ। ओके पहले क्या सर। थे, पहले सोचो ना, ये जो मैंने ब्लू वाली फील्ड बनाई है, वो ब्लू वाली फील्ड क्या कर रही थी, रोक रही थी मूवमेंट को।
यस सर। अब जब मैं ये फील्ड लगा दूंगा तो ये फील्ड क्या करेगी, इसके अंदर की फील्ड को क्या करेगी, बढ़ाएगी या कम करेगी, बढ़ाएगी सर। अंदर की फील्ड को, ब्लू वाली को, सर ब्लू वाली को अपोज करेगी। ब्लू वाली को अपोज करेगी, तो ब्लू वाला जो मूवमेंट को रोक रहा था अब उसका इफेक्ट क्या हो गया, कम हो जाएगा। कम हो गया। तो फिर से क्या हुआ, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ से वहां जाना चालू। चालू। ओके सर। तो फिर से जो मतलब चार्ज कैरियर्स जा रहे हैं उनकी वजह से करंट आ रहा है कि कोई और? करंट आता क्यों है, हाउ डू यू डिफाइन करंट? सर मतलब मुझे ये था कि बीच में जो इतना सारा रेजिस्टेंस आ रहा है वो कहाँ आ रहा है? सर बीच में चार्ज कैरियर्स मतलब उस रीजन में काफी कम है ना, है ही नहीं मतलब। तो भाई ये तो क्या हुआ, जैसे हमने फिर वो कम किया, पी टाइप वाले ऑब्वियसली एन की तरफ जाने लगे, और एन वाले क्या हुए, पी तरफ जाने, क्या है, मिलियंस ऑफ आपके पास इलेक्ट्रॉन होल्स हैं। इनिशियली यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जैसे फील्ड लगाओगे अब तो चार्ज तो आने लगे ना इस रीजन में, तो पूरे इलेक्ट्रॉन निकल के एन से पी की तरफ पूरे जाने। यहाँ से जाने लगा, और ये होल्स वाले यहाँ से जाने लगे। ओके सर, अब तो ठीक है, अब हो जाएगा अब तो। ठीक, थैंक यू सर। तो वहीं पर देखो रिवर्स में क्या हुआ, अपनी ब्लू वाली फील्ड को और सर बढ़ा दी, वो ज्यादा हो जाएगी, फिर जा ही नहीं पाएंगे तो इलेक्ट्रॉन। मेजोरिटी का तो जाना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ ये क्या कर, माइनॉरिटी को जरूर थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है। यस सर। माइनॉरिटी ऑलरेडी नंबर में बहुत कम है, तो सारा सारा माइनॉरिटी भेज भी दोगे तब भी आपका करंट बहुत ही कम आएगा। जाएगा। यस सर, थैंक यू सर हम्म सर वो डिफ्यूजन करंट में अगर हमसे कभी कॉज पूछे फॉरवर्ड बायसिंग में, तो उसमें हम एक्सटर्नल फील्ड कहेंगे या फिर वो डेंसिटी डिफरेंस? देखो, आपसे अगर डिफ्यूजन करंट के बारे में बात हो रही है, जब फॉरवर्ड बायसिंग की बात करोगे, फॉरवर्ड बायसिंग में ऑब्वियसली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया, डिफ्यूजन को सपोर्ट किया ना, यस सर। एक्सटर्नल फील्ड ने। यस सर। यस सर। हाँ, तो जो भी आपके फॉरवर्ड बायसिंग में करंट आ रहा है वो क्या है, ऑब्वियसली डिफ्यूजन करंट ही है, फील्ड उसको सपोर्ट कर रही है। और रिवर्स बायसिंग में भी क्या है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, लेकिन इस केस में क्या है, जो करंट आया वो प्योरली ड्यू टू फील्ड आया, ड्रिफ्ट आया ना, उसने मैग्नेटिक चार्ज को मूव कराया, ड्रिफ्ट बोल लोगे। तुम्हारा बेसिकली डाउट क्या है? सर डाउट मेरा ये था कि मतलब क्वेश्चन में अगर कभी कॉज पूछे डिफ्यूजन करंट का, तो उसमें डेंसिटी डिफरेंस बोलते हैं या फिर एक्सटर्नल फील्ड? इन दोनों केस में आपको फील्ड लगानी पड़ेगी ना, करंट आपको अगर भेजना है। व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड देयर इज नो करंट, राइट। डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट दोनों बराबर होंगे हमेशा, क्योंकि अगर बराबर नहीं है तो डिफ्यूजन होता रहेगा, डिप्लीशन बिट्स और बढ़ती रहेगी, फील्ड और बढ़ती रहेगी, जो माइनॉरिटी को सपोर्ट करती रहेगी और डिफ्यूजन को अपोज ही करती रहेगी, ऐसे होता रहेगा ना। यस सर। तो व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड देयर इज नो करंट, ठीक है। तो अब जैसे ही फील्ड लगाओगे, चाहे वो रिवर्स में लगाओ चाहे फॉरवर्ड में लगाओ, देयर विल बी सम करंट, है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो कभी वो ये नहीं बोलेंगे कि भैया फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट आया वो किसकी वजह से है, फॉरवर्ड बायसिंग हो चाहे रिवर्स बायसिंग हो, एक्सटर्नल फील्ड तो आपको अप्लाई करनी ही पड़ेगी। क्वेश्चन ये फ्रेम किया जा सकता है कि अगर फॉरवर्ड बायसिंग में है तो जो करंट है उस करंट को क्या नाम दिया जाता है, वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड नोन एज डिफ्यूजन करंट। और माइनॉरिटी रिवर्स बायसिंग में करंट किसकी वजह से होता है, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स नोन एज ड्रिफ्ट करंट। ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, कभी नहीं बोलेंगे कि वो फील्ड की वजह से या डेंसिटी डिफरेंस की वजह से। फील्ड हैज टू बी देयर bit in forward biasing or in reverse biasing. In the absence of external field, immediately current will be zero. मतलब there is no sense of asking कि फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट है वो फील्ड की वजह से या डेंसिटी डिफरेंस की वजह से। फील्ड लगाओगे जिसकी वजह से आपका डिफ्यूजन जो बैलेंस हो गया था वो आपका क्या करेगा, डोमिनेट कर जाएगा माइनॉरिटी से।
and hence there will be net current. ठीक है, तो क्वेश्चन कभी इस तरह से मतलब पूछा नहीं जा सकता कि वो फील्ड की वजह से, फील्ड तो है, दोनों केस में फील्ड है, एक के में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और एक में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, देखिए लॉजिक गेट्स। ठीक है, लॉजिक गेट्स में क्या है, आपके पास कुछ टाइप के क्या कहते हैं, आप इनपुट देते हो सिस्टम में और इनपुट की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट वैल्यू मिलते हैं। इनपुट का मतलब क्या है, इनपुट मतलब है कि भैया आपके पास जैसे एक सर्टेन वोल्टेज होता है, यहाँ इनपुट का मतलब है वोल्टेज इनपुट होता है, मैथमेटिकली उसको ना 0-1 बोल देते हैं, हाई इनपुट और लो इनपुट। थोड़ा बहुत आपने कभी किया वैसे कंप्यूटर लैंग्वेज वगैरह में कहीं भी ये ट्रूथ टेबल 0-1-0 ऐसा करके कुछ दिया होता है, 0-0-1-0 ऐसा कुछ, भाई आप ही करते हो। बहुत सारे गेट्स हैं, बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन है, जैसे कि आपके पास एंड गेट होता है, और गेट, नॉट गेट हो गया, नॉट और एंड को मिला के नया गेट बनता है, इसे बोलते हैं नैंड गेट। नॉट और को मिला के नया गेट बनता है, इसे बोलते हैं नॉर गेट। एक जोर गेट हो गया, एक्सोर बोल दो या जोर गेट बोल दो, ये सारे आपको गेट्स पढ़ने हैं। यहाँ पर आप क्या करते हो, इनपुट देते हो, हाई इनपुट एंड लो इनपुट। हाई इनपुट एंड लो इनपुट, हाई इनपुट को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से और लो इनपुट को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। तो एक्चुअल में आपको इनपुट में 1 और 0 नहीं दे रहे हो, एक्चुअल में क्या होता है, आपके पास एक सर्टेन वोल्टेज होता है, तो आप क्या करते हो, उस वो जो डायोड है, अब वो डायोड, ये जो एंड गेट बना होता है आपका, डायोड एंड ट्रांजिस्टर से मिलके बना होता है। तो हम उसके सर्किट डायग्राम पे नहीं जा रहे हैं, हम सिंपली क्या मान रहे हैं कि आपको एक ऐसा ऑपरेशन दे दिया गया है, ठीक है, सच दैट कि आपके पास एक मशीन, एक प्रोग्राम है, ऐसे मान लो एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, उसमें क्या करते हो आप, कमांड डालते हो, वो सॉफ्टवेयर अपना प्रोसेस रन करता है और आपको आउटपुट मिल जाता है बेस्ड ऑन कि किस टाइप का वो सॉफ्टवेयर है, एंड का सॉफ्टवेयर है या और का सॉफ्टवेयर है, ऐसे नैंड का सॉफ्टवेयर है। अब हाई इनपुट का मतलब एक्चुअली होता क्या है कि आप इनपुट टर्मिनल में एक सर्टेन वोल्टेज से ज्यादा अमाउंट देते हो, वो सारे वोल्टेज क्या है, हाई इनपुट है। सपोज को मैंने सेट कर दिया कि जब भी इस टर्मिनल पे अगर वोल्टेज 2 से ऊपर होगा, 2 वोल्ट से, तो ये कमांड को हाई इनपुट की तरह लेगा, और जब जब वोल्टेज 2 वोल्ट से कम होगा वो लो मान लेगा। अब चाहे वो 1 वोल्ट हो, चाहे 0.8 वोल्ट हो, चाहे 0.3 वोल्ट हो, चाहे वो -2 वोल्ट हो, तो क्या होता है, थ्रेशोल्ड आप डिफाइन कर देते हो। तो ये हाई इनपुट होता है, लो इनपुट में क्या स्ट्रेट लाइन ऐसे, मतलब आपने ये रेफरेंस डिफाइन कर दिया कि भैया मेरा ये कुछ भी रेफरेंस है, हो सकता है रेफरेंस आपने 10 वोल्ट डिफाइन करता हो, तो 10 से ऊपर जितने भी वोल्टेज होंगे सारे हाई इनपुट है, 1 है, और 10 से नीचे जितने भी वोल्टेज एग्जिस्ट करते हैं, जो भी आप रैंडम नंबर सोच सकते हो 10 से नीचे, वो सारे क्या हो गए, लो इनपुट हो गए, राइट। अगेन बोल रहा हूँ, हाई का मतलब 1 और 0 का मतलब ऐसा नहीं कि एक्चुअली में कुछ 1 दिया है, हाई मतलब होता है एक सर्टेन वोल्टेज से ऊपर। देखो स्टार्टिंग विद एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। तो एंड का मतलब समझ पा रहे हो, सिंपल एंड का मतलब क्या होता है, दोनों ही दोनों होने चाहिए। मतलब इसको आप देखो, मतलब एक इनपुट ए है और एक इनपुट बी है, आपको समझ में आ रहा है, ए इंटू बी जैसा है। जो और गेट है वो क्या हो गया, A A plus. प्लस A तरह plus हो गया, ए प्लस बी की तरह सोचो, और जो नॉट गेट है वो क्या हो गया, क्रिएशन हो बार बोल दो, बार मतलब हो गया ना उल्टा। ये Yes, sir. देखो ए बी एंड सी,
अब देखो एंड सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल लाइन और ये जैसे ये क्या बनाया हुआ है, कर्व बनाया हुआ है, ये दोनों इनपुट टर्मिनल है, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट ए बी एंड ये सी। और गेट में ये वाला पोर्शन तो सेम है, लेकिन ये जो लाइन है, ये लाइन इस तरह से ये भी कर्व्ड है। तो डायग्राम आपको दिया गया होगा तो आपको बताया नहीं होगा कौन सा गेट, आपको डायग्राम देख के समझना पड़ेगा कौन सा एंड गेट और कौन सा और गेट है। और जो नॉट गेट है, नॉट गेट को ट्रायंगल लेके एक बबल बनाया जाता है। ये है। ठीक है, अब देखिए अगर आपके पास दो इनपुट है तो कितने टाइप के वेरिएशन, कितने टाइप से आप इनपुट दे सकते हो, कितने? 4 ए पे दो टाइप का इनपुट हाई या लो, बी पे भी दो टाइप का इनपुट हाई या लो, 2 into 2 4, दोनों ही क्या हो जाए, लो हो जाए, ये लो, ये हाई, ये हाई, ये लो और ये दोनों ही 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देख सकते हो ये एक्चुअली मैंने कैसे लिखा है, अब इसको ऐसे भी बना सकते हो यार कि आपके पास दो नंबर है 0 और 1, और आपको 0 नंबर 1 से सिर्फ नंबर्स बनाने हैं, राइट? तो आप नंबर क्या क्या फॉर्म कर सकते हो, सबसे छोटा नंबर सबसे पहले, उसके बाद धीरे नंबर बढ़ाते जाओ। सबसे छोटा नंबर क्या बन सकता है, 0 और 1 को मिला के, मतलब कुछ 0 0 0 के बाद अगला नंबर क्या बना सकते हो, 1 अगला नंबर क्या बना सकते हो, 10, 10 अगला नंबर क्या बना सकते हो, 11 अच्छा अगर इससे अगला नंबर बनाना होता मतलब क्या बन सकता था, मतलब तीन ऐसे 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर सब कहीं भी जा सकते हो। तो अगला बड़ा 11 से बड़ा नंबर क्या बना सकते हो, 1 और 0 को यूज करके किसी को भी, 110 नहीं गलत, 100 बनेगा 001 100 सही है। और उससे अगला बड़ा नंबर क्या बना सकते हो वैसे, 101 101 उससे बड़ा नंबर 110 उससे बड़ा नंबर 111 111 सही है। अच्छा ये यूज तब होता है 3 पे तब जाते जब आपके पास क्या हो, 3 इनपुट हो, 3 इनपुट हो गए तो पहला इनपुट क्या बनेगा 0 0 0, और सेकंड नंबर क्या बनेगा 0 0 1, Yes, sir. अगर मैं बोल रहा हूँ अगर मान लो 3 इनपुट होते हैं तो मान लो इनकेस मान लो 3 होते हैं तो 0 0 1, सॉरी 0 0 0, अगला 001 0 1 0. सही है। चलो तो देखो एंड का मतलब दोनों ही 0 0 पे क्या इनपुट क्या आउटपुट आएगा, 0. 0 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया एक तरह से 0 1 पे 0 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 किया तब भी 0, और 1 इंटू 1 किया तो 1 एक्चुअल में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। मतलब एंड का मतलब है कि ए एंड बी, मतलब जब दोनों हाई होंगे तभी आपको आउटपुट मिलेगा। वही जैसे कंट्रोल सी की बात कर रहा था, कंट्रोल बी की बात कर रहा था, कंट्रोल की कमांड भी देनी पड़ी, सी भी प्रेस करना पड़ा, दोनों कमांड मिली तो उस कमांड का रिजल्ट क्या था, कॉपी हो गया। हाँ तो वो एक आउटपुट मिला है जिसका जो बताता है कि कॉपी करना है। सिमिलरली ये देखोगे ए बी एंड सी, 0 0 0 1 1 0 1 1, और गेट है लो लो प्लस लो क्या हुआ, लो हुआ। अब इनमें तो प्लस है, 0 प्लस 1 कितना हुआ, 1 1 हो गया। कितना हुआ, 1 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2 हो गया। 1 नहीं हो 1. हाई हाई 1 पे 1 हाई प्लस हाई आपको हाई तो देगा, Yes. और इसमें तो क्या है, नोट गेट में तो क्या आपने इनपुट दिया
0 दिया तो 1 मिला, और 1 दिया तो 0 मिलेगा। नॉट मतलब क्या, उल्टा करना है, राइट? सर वैसे नॉट गेट होता क्या है? भाई हाई इनपुट दोगे तो आपको लो इनपुट मिलेगा, लो इनपुट दोगे तो हाई इनपुट मिलेगा। सर बस डिवाइस का नाम है ये नॉट गेट। हाँ, गेट क्या है, गेट्स है क्या, गेट्स क्या है, गेट्स बेसिकली होते क्या है, मतलब कोई भी गेट पकड़ोगे, एंड गेट और गेट, नॉट गेट, ये क्या है, ये आपके सर्किट का पार्ट है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सम डायोड्स प्लस ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर वगैरह डायोड वगैरह मिलके क्या है, एक ऐसा सर्किट क्रिएट करते हैं कि जिसमें आप क्या कर दोगे, अगर लो इनपुट दोगे तो हाई इनपुट मिलेगा, हाई इनपुट दोगे तो लो इनपुट मिलेगा, या फिर मे बी जैसे आपने एंड और गेट बोला, तो उसमें फिर आप दो अलग अलग टाइप के आप वोल्टेजेस अप्लाई करते हो, कोरस्पॉन्डिंग आपको किसी एक लोड रेजिस्टर के क्रॉस कुछ वोल्टेज मिलता है। ये क्या है, सेमीकंडक्टर्स हैं, सर्किट के पार्ट है। अगर आप किसी का मदरबोर्ड उठाओगे तो आपको इसके अंदर ये मिल जाएंगे, गेट्स मिल जाएंगे। गेट्स का मतलब समझ लो क्या है, एक्चुअल में ट्रांजिस्टर्स हैं। ये सर तो सर्किट में उठाओगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको ये छोटे छोटे ट्रांजिस्टर दिखेंगे। उन ट्रांजिस्टर्स की अपनी अपनी एप्लीकेशन है, उन ट्रांजिस्टर को ही यूज करके अब ये लॉजिक बनाते हो, लॉजिक गेट्स बनाते हो। तो लॉजिक गेट्स क्या है, बेसिकली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, ठीक है। अब क्या है, नैंड गेट आया, नाम से समझ में, नैंड गेट क्या है, एंड गेट का निगेशन कर। है ना, एंड गेट का उल्टा है। तो मतलब ये, अब इसका सिंबल क्या है, तो ये अपने एंड गेट होता है आपका, बबल। जो भी एंड गेट का आउटपुट आएगा उसको आपने क्या किया, नॉट गेट में फिट कर दिया। अब नाउ दिस इज योर फाइनल आउटपुट, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो सिंबल हो गया, वो सिंबल होता है इसका, ये जो बबल है, बबल क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉट गेट का साइन था, ए बी सी। तो नैंड गेट को ऐसे नहीं बनाते हैं, नैंड गेट को ऐसे बनाते हैं। बस मैं बता रहा हूँ कि पहले जो भी एंड गेट का जो भी आउटपुट आया, तो उसको क्या करना है, नॉट गेट से हाँ उल्टा कर देना है। नॉट मतलब ये जो है सी वाला, इसको उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 1 0। 0 0 दिया तो 1 मिलना चाहिए था, सॉरी 0 मिलना चाहिए था, उसका उल्ट गया 1। 0 1 का भी 0 मिलना चाहिए था, एंड 0 है, क्या कर दिया उसका, सॉरी 1 नहीं है। 1 0 का क्या बनता, 0 मिलता, उसको उल्टा 1, और 1 1 का क्या मिलता आपको, 0 मिल। मतलब मिलता है 1 अब 0 हो जाए। आ जाएगा 0। इसी लॉजिक से नॉर गेट क्या बन जाएगा, आगे एक बबल लगा दो, 1 1 पे 0 और बाकी तीनों पे 1, और मतलब 0 0 पे 1। देखो 0 0 पे क्या बनता, 0 उल्टा क्या, 1 हो जाएगा। 1 बन जाएगा, और 0 1 का 1 मिलता क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0। 0। चलिए एक होता आपके पास, जोर गेट का सिंबल होता है ये वाला, जोर गेट क्या होता है, ए बी बार, ए बार बी, इनका एडिशन। क्या मतलब हुआ, कुछ ऐसा हो सकता है, ए है बी है, ए गया, बी को डाला आपने नोट में, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, इसके बाहर क्या मिलेगा, ये बी बार, बाहर मिलेगा। और
ए को और बी बार को आपने किस में आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब एंड गेट में डाल दिया। Yes. यस सर। यहाँ से क्या गया, A bar. ए बार गया, यहाँ से क्या जा रहा है, बी जा। सिंपली बी जा रहा है, यस सर। आपस में मल्टीप्लाई किया, और गेट से कनेक्ट। Or gates. ये मतलब देखो ये गया ए और यहाँ से जा रहा है बी बार, दोनों मल्टीप्लाई करो तो ए इंटू बी बार क्या है यहाँ पर, और यहाँ से आ रहा है आपके पास ए बार, यहाँ से आ रहा है आपके पास बी, एंड गेट से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद और में चले गया, ये है ए, ये है बी, और ये फाइनली क्या है, अब उसमें क्या बनाया, मतलब अब उल्टा सोचो, मैंने आपको सर्किट दिया होता तो आपको समझ में आ रहा था मैं क्या बना रहा हूँ। ये बात बताओ, ये 0 है, ये 0 है, Output be 0. तो ना कुछ और देखने की जरूरत आपको है ही नहीं, जैसे ही आपने ए से 0 भेजा, वट एवर भी अदर वैल्यू, यहाँ क्या पहुंचेगा, 0. जीरो ही जाएगा। और जैसे ही आपने बी को भी 0 रखा हुआ तो आपको दूसरा टर्मिनल देखने की जरूरत नहीं है, एंड में एक भी 0 हो गया तब दूसरा देख ही क्यों रहे हो, है ना। Yes. तो यहाँ से भी ए भी 0 पे भेजा तो इस वाले एंड से 0 पहुंचा, बी से 0 भेजा तो इस वाले एंड से भी आपको 0 पहुंचा, तो 0 0 का और क्या हुआ, जीरो ही हो। हुआ, है ना। और एक दिमाग और लगाता हूँ, 1 1 भेजता हूँ, देखो जैसे ही आपने ए को 1 भेजा, इसमें जा रहा है बी बार, इसमें जा रहा होगा 0, राइट, यस सर। Yes, sir. इसमें यहाँ भी से 0. 0, जीरो आ जा रहा है। और ऐसे आपने बी तो 1 भेजा, लेकिन जैसे आपने ए 1 भेजा तो यहाँ पहुंचा ए बार 0, ये भी कितना है, जीरो। अब दो दो चॉइस रहेगी, ये होगा 0 1, इन होगा, दोनों में वन आ। इन दोनों में 1. देखो जब आपने ए को भेजा 1 और बी को भेजा 0, सॉरी ए, इसमें मैंने ए को भेजा 0, चलो मैंने ए को भेजा 0, तो ये देखने की जरूरत नहीं दूसरा वाला क्या आ रहा है, ये अपने आप क्या हो जाएगा 0, जीरो हो जाएगा। बी को भेजा था आपने 1 और लेकिन ए को भेजा था आपने 0, लेकिन वो 0 से निकल के यहाँ क्या पहुंचेगा, 1 पहुंचेगा, वन पहुंचेगा। तो 1 इंटू 1 1, 1. आगे और गेट है, और गेट में आपको जैसे आपने देखा कि 1 है, दूसरा देखने की जरूरत नहीं है आपको, 1 ही देगा आपको, राइट, Yes, sir. सिंपली 1 0 का क्या हो जाएगा, वन ही हो जाएगा। 1. 1 हो जाएगा। तो जोर क्या कर रहा है, तब दोनों हाई है तब भी लो दे रहा है, तो दोनों लो है तब भी लो दे रहा है, एक, और आप चाहते हो, आप ऐसा चाहते हो कि आपको हाई वोल्टेज मिले, गिवन दैट की कोई भी एक हाई हो तभी आपको हाई मिले, और एंड में तो क्या है भाई, और एंड में देखोगे, हाई पे हाई मिलता है, लो पे। और गेट पे जैसे हाई पे हाई मिल, दोनों हाई तब भी आपको हाई मिल जाएगा, और एक भी हाई है तो भी आपको हाई मिल जाएगा, लेकिन आप जोर में क्या हो रहा है, अगर आप ऐसा चाहते हो कि भैया जब सिर्फ और सिर्फ एक हाई हो तभी आपको मिले और बाकी किसी केस में ना मिले, तो जोर गेट काम आ गया, कुछ समझ में आ रहा है, Yes. तो अगर मैं 2 3 चीज आपसे पूछूं कि मान लो यहाँ पर नैंड गेट है, इसका मतलब क्या हुआ, इस सिंबल जो मैं इसका मतलब क्या हुआ, सेम ही सिग्नल दे दिया दोनों एंड्स पे। ठीक है, बिल्कुल सेम टाइप का इनपुट चला गया ना, मतलब ये कॉम्बिनेशन किस गेट की तरह बिहेव कर रहा है, या इसकी ट्रुथ टेबल क्या होगी,
पहले ये बता दो, ये ए है, अपने इनपुट में अगर ए दिया तो आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, पहले ये बना लो। देखो पहले डायग्राम में क्या है, पहले डायग्राम में एक नैंड गेट है, दूसरे डायग्राम में 2 नैंड गेट है, और तीसरा डायग्राम बना रहा हूँ। बताइए। सर फर्स्ट वाला तो नॉट हो जाएगा। फर्स्ट वाला नॉट It's गेट। a not. हमने 0 दिया तो यहाँ भी गया 0 और आगे भी गया 0, और 0 0 का एंड कितना होता है? 0। 0 आगे नोट लगाओ तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। और 1 दिया तो 0 हो जाएगा। 0 तो कैसे बिहेव कर रही है? नॉट गेट। गेट। नॉट गेट। ये बना नॉट गेट की तरह, हालांकि ये नैंड गेट है, नैंड गेट को आपने कैसे बना दिया? नॉट गेट में कन्वर्ट कर दिया, राइट? अगला बताओ। नैंड गेट की तरह बन। यस सर नैंड आ जाएगा। नैंड तो खुद है ही, एंड आ जाए। And gate. यस सर, एंड गेट। यस वाह। तो जो पहला वाला पार्ट है, पहला वाला पार्ट क्या है? नैंड गेट है। यस सर Yes. एंड यस सर नैंड। और जो अगला पार्ट है, अगला पार्ट आपने जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में क्या है कि अगला वाला पार्ट क्या है? नॉट है। नॉट तो नैंड का भी अगर आप नोट कर दोगे तो नॉट और नॉट क्या हो गया? एंड। एंड एंड ये समथिंग का बार का भी बार आपस सेम चीज बन जाएगी। यस। यस। जो ना आपने 0 0 दिया तो यहाँ क्या बनना चाहिए था? 0 0 दिया, 0 0 1 1। नैंड गेट है तो 0 0 का क्या बना? 1 और 1 का क्या क्या दे देगा ये? 0 0 दिस सेगमेंट इज नॉट गेट, राइट? एक्चुअली जो कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? एंड गेट है। एंड गेट के आगे नॉट गेट लगा और फर्दर आगे फिर इसके क्या लगा हुआ है? दिस होल सेटअप इज नैंड गेट ना यार। यस 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 सर। सर। यस सर। तो अब जो भी भेजोगे उसका नेगेटिव होगा, उसका फिर से नेगेटिव हो गया, फिर से वो क्या बन जाएगा? वही चीज बन जाएगी जो कि यहाँ पर आ रही थी, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। यस सर। एक्चुअली अब 0 1 1 0 1 1 जी ये क्या बन गया? ये बताओ, ये ए है, ये पूरा सेटअप क्या दे रहा है? नॉट नॉट गेट दे रहा है। सर 1 मिनट ट्राई कर लेंगे प्लीज। ठीक। अरे तो यहाँ क्या पहुंचेगा? ए बार, और यहाँ क्या पहुंचेगा? बी बार। बी। हम्म, कौन सा और गेट? और गेट। नहीं जोर गेट तो नहीं बनना।
सर और गेट बन और गेट और गेट बन रहा है। सर और बनेगा सर। ये देखो ना, यहाँ क्या पहुंचा, ए बार बी बार पहुंचा, 0 0 दिया तो यहाँ क्या पहुंचा, 1 1 पहुंचा। 1 1 का एंड क्या होता, 1 होता, फिर फर्दर क्या लग गया, नॉट लग गया, 0। अब 0 1 पे 1 से देख ले। अब देखो, अब आप दोगे यहाँ पर, देखो मैं लिख देता हूँ, 0 1 दिया तो यहाँ क्या पहुंचा, 1 0 1 0 1 0 1 0 का एंड कितना हुआ, एंड 0 0 का नोट लगा दिया, क्या बन गया, 1 1 अगली बार पहुंचा 1 0। 0 1 0 1 तो अगर ये A1 है तो यहाँ पहुंच रहा है उसका बार, 0 0 1 का एंड क्या होता है, 0 0 नोट है, क्या हो गया, 1 और 1 1 दिया तो 1 1 का क्या पहुंचा यहाँ पर, 0 0 0 0 0 का एंड 0, 0 0 1 हो गया। ये क्या हो गया, और गेट हो गया। और हमने देखा आपने एक नैंड गेट को यूज करके, आपने नोट भी क्रिएट कर लिया, एंड भी क्रिएट कर दिया, और भी क्रिएट कर दिया, है कि नहीं। तो जो 3 बेसिक गेट्स होते हैं, एंड और नॉट, सही है। अब ये जो बना है, और को, इस और को अगर मैं एक नॉट गेट के साथ जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, नॉट गेट बन जाएगा। यस सर। यस सर। और नॉट गेट कैसे करते हो, तो एंड को यूज करके, ये मतलब ये जो चीज है वाई को मैं फर्दर क्या कर दूं, इन डबल डब्बे में अगर मैं डाल दूं, ये अपने में नॉट गेट था नहीं था, यस सर। यस सर। तो क्या बन जाएगा ये पूरा कॉम्बिनेशन, नॉर गेट। नॉर गेट बन। नैंड तो आपके पास है ही, तो क्या हुआ कि एंड गेट से आप दुनिया का कोई भी गेट क्रिएट कर सकते हो भैया, जब नोट एंड और क्रिएट कर चुके हो, है ना, जब आप, है ना, एंड भी क्रिएट कर चुके हो, और भी क्रिएट कर चुके हो, नोट भी क्रिएट कर चुके हो, फिर तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन कर दोगे, नोर बना सकते हो, है ना, जोर गेट बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो यार, एक बार आपने बेसिक गेट्स क्रिएट कर दिए, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, नैंड गेट को यूनिवर्सल बोलते हैं। नैंड गेट इज नोन एज यूनिवर्सल गेट, क्योंकि नैंड गेट को यूज करके आप कोई भी गेट क्रिएट कर सकते हो। सिमिलरली दोस्तों, आपके पास एक नॉर गेट है, Alert from updates. नॉर गेट है, ये बताना क्या बन रहा है, ये फर्स्ट वाला नॉट सर नॉट यस गेट। नॉट गेट बन रहा है सर पहला। सेकंड वाला और बन। ठीक है। सर सेकंड में तो हम वैसे ही देख सकते हैं ना, नेगेशन का नेगेशन। यस सर वही। नॉर का भी नेगेशन, पहले और के बाद नोट डाला, नोट के बाद फिर नोट डाला तो और ही बन गया। यस सर। ये देखो ए है और वाई है, जब 0 डाला तो यहाँ भी गया 0, दूसरा भी गया 0, 0 का और क्या होता है, 0 होता है उसका, फिर नेगेटिव 1 1 1 डाला तो 1 1 हुआ, 1 1 का क्या मिला, 0 मिल जाए। उसका उल्टा है, 0 बन गया। ये क्या बन गया, और गेट। तो ये चेक कर लो, ये एंड गेट बन रहा होगा। यस सर। तो अगेन नोर और नोर को मिला के भी हमने क्या बना लिया, बेसिक गेट्स क्रिएट कर लिए। तो नैंड और नोर दोनों को ही क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट। लिख लीजिए, नैंड और नोर आर नोन एज यूनिवर्सल गेट्स।
आगे बढ़े क्या? यस यस सर। मान लो ऐसे मैं कुछ आपको एक डायग्राम देता हूँ। इसकी ट्रूथ टेबल बनाओ इसकी। जो हो सकता है इसकी जो ट्रूथ टेबल हो सकता है वो किसी नैंड से, नोर से और एंड किसी से मैच कर सकती है। तो कभी वो क्वेश्चन क्या पूछ लेते हैं कि ये जो सर्किट है, ये जो पूरा ये 4 गेट्स मैंने बनाए हैं, ये इफेक्टिवली कॉम्बिनेशन किस गेट के इक्विवेलेंट है। और इन केस इसकी टेबल किसी से मैच नहीं करती है तो फिर क्वेश्चन ऑब्वियसली कभी नहीं पूछेंगे कि वो किससे मैच करती है, फिर वो सिंपली क्या पूछेंगे, ट्रूथ टेबल क्या है। बनाओ भी, देखो क्या आ रहा है। सर बन गए। 0 0 0 आ जाएगा। यस तो जैसे आपने ए को 0 एंड का देखो ये 0 0 दिया, तो दूसरा वाला कुछ भी हो, इस एंड से देखो ना क्या निकलेगा, हमेशा जीरो ही नहीं। 0 निकलेगा। ऑलराइट, अब ये देखिए यहाँ से क्या जा रहा है, जीरो जा रहा है। 0 और यहाँ से भी 0 0 जा रहा है। 0 से क्या गया, यहाँ पर 1 1 गया, हो गया। 1 आ गया 1 और 0 क्या आया, 1 आया। अच्छा, तो यहाँ आ रहा था 0 और यहाँ आ रहा था 1, 1 और क्या हो गया, 1 हो गया। 1 उनका 1 का भी फिर से नोट हो गया, 0 हो गया। 0 0 अब देखो अगला क्या है, तो अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगता हो तो आप लिख लिया करो कि अगला अगला ये क्या है, 0 है और ये 1 है। एंड 0 ये 1 गया, यहाँ क्या गया, 0, 0 यहाँ से भी आ रहा है 0, तो यहाँ से क्या पहुंचा 0, और यहाँ से भी क्या पहुंच रहा है 0 ये 0 है, तो दूसरा देखने की जरूरत नहीं है, एंड से 0 पहुंचा, और 0 0 का क्या हुआ, और गेट क्या हुआ, 0 नोट है, क्या हुआ 1 1 1 बन गया। क्लियर है? यस
Yes. चलो अब आगे क्या लिखते हैं, अगला ये 1 है और ये 0 है। देखो ये 1 है तो यहाँ से क्या पहुंचा और गेट में 1 1 पहुंचा सर, पे 1 1 पहुंचा। राइट, मुझे दूसरा टर्मिनल देखने की वैसे जरूरत थी नहीं, और मैं एक भी 1 पहुंचा तो यहाँ क्या पहुंचेगा 1। 1 बट देखो ये क्या है 0, ये 0 है तो इस एंड में क्या पहुंचा 0, तो यहाँ पहुंचा 0। 1 और 0 का और क्या हुआ 1, और 1 का और क्या हुआ 0 फिर अगला भी अगला भी 0। ये 1 Yes sir, अगला भी 0 है। अगला ऊपर से 1 आ जाएगा ना। Yes. यहाँ से है 1 नीचे से भी 1, तो नीचे से अरे नीचे देंगे, नीचे से भी 1। हाँ नीचे से चलो 1 आएगा, हाँ 1 ही आएगा। अदरवाइज देखो एक ही टर्मिनल। यस सर, 1 से 1 आ गया तो हाँ जब 1 है दूसरा चाहे 0 चाहे 1 हो, और गेट तो हमेशा 1 और तो 1 ही आएगा। 0 आता है। यस सर। आपकी जिससे से भी स्टैंडर्ड किसी से मैच नहीं करी, बस ये आपकी टेबल होगी। तो या तो आपसे टेबल पूछ ली जाएगी, अगर आपको मैं पूछूं जेईई मेंस में कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं वो, देखो वेव फॉर्म बना देते हैं वो ऐसे, ऐसे मान लो कि ये टाइम अप टू टाइम t1 t2 t3 t4 मान लो b है। समझे मैंने क्या बना क्या रहा हूँ? लो और हाई वोल्टेज। यस सर, हाई आउटपुट। मान लो ये टाइम जैसे t1 दे दिया मैंने, तो t1 तक क्या है a 0 है लेकिन b 1 है। यहाँ तक t2 तक क्या है, ये 1 है और ये 0 है। यहाँ पर ये 0 0 है, ये 1 0 है। यहाँ पर क्या है, ये 1 है ये 0 है, फिर ये 1 ये भी 1, ये 0 ये 1। तो ऐसे आपसे बोलता है कि अगर ये आपकी इनपुट की वेव फॉर्म है तो आउटपुट की वेव फॉर्म बनाओ। आपने ट्रूथ टेबल तो बनाई रखी है। 1 नहीं, ऊपर वाली आ जाएगी पहले में तो। लॉजिकली सोच लो कि सिर्फ एक ही केस में बना रहा, जब a 0 हो और b 1 हो, चेक करो कहाँ कहाँ a 0 है और b 1 है, एक ही केस। यहाँ वाले में अच्छा ठीक है सर। है ना, b का 1 हो, b का तो 1 होना चाहिए और a को 0 होना पड़ेगा, तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर हाई मिला। हाई मिल जाए। सर वो स्टार्टिंग वाले में नहीं होगा 0 और 1? स्टार्टिंग वाला यस सर। स्टार्टिंग भी हो गया, स्टार्टिंग भी हो गया, ये भी हो गया, और शायद ये लास्ट वाला भी हो गया, ये 0 और ये 1 है ना। यस यस सर। बाकी सब केस में 0 0। वो वेव फॉर्म ड्रॉ कर दो ऐसे, समझ आया? ऐसे 4 ऑप्शन बना के ऐसे रिजल्ट जो भी आपका आउटपुट की वेव फॉर्म दिखाई गई होगी, तो बता रहा हूँ क्या बन रहा है। लॉजिक समझ में आ रहा है ना, लॉजिक गेट्स का, कि कैसे ट्रूथ टेबल सोल्व करनी है, कैसे सर्किट सोल्व करना है। तो अगर गलती ना, इसलिए ट्राई किया करो कि दोनों तरफ लिख लिया करो कि इनपुट में क्या क्या दिया है। थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन लिख के करोगे तो गलती होने के चांस नहीं रहेंगे, क्योंकि ये बहुत आसान है। तो मतलब मोस्टली किसी का भी गलत नहीं होता लॉजिक गेट्स का क्वेश्चन तो यार। ठीक है, फिर ये आता है वैसे हर साल लॉजिक गेट्स, या कभी आ जाता है कभी नहीं? यार ये पूछोगे तो इसका मेरे को कोई रिप्लाई नहीं है, क्योंकि आपके पास ये भी कोई कंपल्सन नहीं है ना कि हर चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन आनी जरूरी है। हो सकता है कि पूरे एसी से कोई क्वेश्चन ना आए, हो सकता है कि, है ना, पूरे हो सकता है वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन ना आए, होता ही है। कितने होता है कि जरूरी थोड़ी है कि आपके पास कैलोरीमेट्री से हमेशा कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
है ना? तो जरूरी नहीं, अगर हाँ सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन पूछोगे अगर आता है तो सबसे ज्यादा चांस होते क्या है लॉजिक गेट्स के ऊपर क्वेश्चन आने के। राइट, तो अगर आपके पास मान लो पिछले 10 साल में देखोगे तो 10 में से देखोगे तो पिछले 10 साल में से अगर 10 क्वेश्चन आए, मान लो लेट अस सपोज कि 10 क्वेश्चन आए, 10 में से मान के चलो कि 6 से 7 बार लॉजिक गेट्स के ऊपर क्वेश्चन होता है, 2 से 3 बार क्वेश्चन क्या होता है, एक आधा कभी थ्योरी का क्वेश्चन पूछ लिया, कुछ फॉरवर्ड बायसिंग पे पूछ लिया, कुछ रिवर्स बायसिंग पूछ लिया, पहले ट्रांजिस्टर भी होता था सिलेबस में, ट्रांजिस्टर पे एक आधा कोई क्वेश्चन पूछ लिया, पर मोस्टली क्या है 6 to 7 टाइम्स इट इज लॉजिक गेट्स। आसान है मुश्किल है लॉजिक गेट्स, समझ में आया? आ गया यस सर, आ गया सर। यस सर। हो गया सर। तो बस हर जगह हर बार इनपुट लिखो और इनपुट के हिसाब से देखते जाओ कि हर गेट्स में से क्या क्या, हर गेट में से क्या क्या आपका आउटपुट निकल रहा है, फिर वो आउटपुट फर्दर किसी और गेट में जा रहा है, फिर उससे क्या आउटपुट निकल रहा है, फिर वो फर्दर किसी और गेट में जा रहा है, उससे क्या आउटपुट निकल रहा है, एंड सो करते करते फाइनली आप आउटपुट बना लो। चलिए तो यार यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप कोई भी बुक उठा लो, चाहे प्रदीप उठा लो, चाहे कोई भी HC उठा लो, कुछ भी उठा लो, आपको लॉजिक गेट्स पे कोई भी क्वेश्चन देखना हो तो ऐसे ही कुछ 2-4 गेट बना के कोई सर्किट दिया होगा आपको, बस उसको पूछ लेंगे, उसको सॉल्व करो। तो इवन इफ आप इनकी प्रैक्टिस नहीं भी करोगे तब भी मुझे लगता नहीं कि कोई डिफिकल्टी आएगी, और कर लोगे 4-5 क्वेश्चन लगा लोगे तो थोड़ी फील आ जाएगी, तो जो सिली मिस्टेक्स अगर हो सकती थी बस वो नहीं होगी, ऐसे उसका अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है उनके लिए। तो इस बार के पेपर में सेमीकंडक्टर्स आ रहा है, राइट? यस डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली वो पूरा जो इस पे जेईई मेंस के अलग से जो टॉपिक है उन्हीं पे वही आ गया सर। यस सर। ठीक है, ऑलराइट। और गाइस देन थैंक यू सो मच। एक बार पढ़ लेना, एक बार थोड़ा पढ़ना क्या मतलब 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मन हो तो कर लेना, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू सर। सर। थैंक यू सर। सर हम्म। जो मैंने कल पूछ रहा था वो भेजी है आपको फोटो ना उसकी सेंटेंस की ना, वो जो कल पूछ रहा था मैं, मतलब लास्ट क्लास में। देख लेता हूँ मैं दोस्त।